नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ एसगार्ड का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यह डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ एसगार्ड में अब तक आपने देखा कि डूम के सॉर्सर सुप्रीम बनने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एसगार्ड चला गया और वहां जाकर मैजिक सीखने लगा ताकि वहां का सॉर्सर सुप्रीम बन सके। लेकिन उसी दौरान हुल्डा की हत्या हो जाती है और उसका आरोप लोकी पर गिर जाता है। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक सीखने के साथ साथ कातिल को भी ढूंढ रहा है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम स्ट्रेंज को देखते हैं जो किसी सर्जन के पास आता है। तभी वो सर्जन स्ट्रेंज से पूछता है किसी ने तुम पे हमला किया, जिस पर स्ट्रेंज कहता है हाँ, और फिर वो विंडो कूद के भाग गया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इसके बारे में क्या पता है। तभी वो आदमी स्ट्रेंज को मिली एक्स देखता है और कहता है ये एक्स है, पर मैं तो रोमांटिक कॉमेडी लिखने वाला राइटर हूँ और ये मेरा काम नहीं है। मेरा भाई इसे अच्छे से पहचान सकता है। मैं अपनी फैमिली से मिलकर आता हूँ। यह कहते हुए वो आदमी वहां से चला जाता है। तभी वहां मिस्टर स्ट्रेंज आता है और स्ट्रेंज से पूछता है क्या ये मर चुका है, जिस पर स्ट्रेंज कहता है इस पेशेंट को रिकवर होना चाहिए और मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। जिस पर मिस्टर स्ट्रेंज कहता है तुम जल्दी जा रहे हो, जिस पर स्ट्रेंज कहता है तुमने मुझे 13 घंटे पहले बुलाया था और मुझे यही छोड़ गए, वो भी बिना बताए। इसके लिए अब मैं तुमसे कल मिलता हूँ। जिस पर मिस्टर स्ट्रेंज कहता है तुम सारे मॉडल एक जैसे हो। तभी स्ट्रेंज बाहर आता है। तभी हमें स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है जो कहता है मुझ पर हमला किसने किया ये जानना आवश्यक है और इसके लिए मुझे कुछ चीजें करनी होगी, जैसे कि पहला है स्पेल ऑफ एक्रोनॉम। तो सबसे पहले एसगार्ड को सॉर्सर सुप्रीम बनने के लिए मुझे एसगार्ड मैजिक को कॉन्कर करना होगा और उसके लिए मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। तभी जीवा स्ट्रेंज से मिलती है और कहती है तुम्हारी विंडो देखकर लग रहा है कि तुमने किसी को उस विंडो से बाहर फेंका है। जिस पर स्ट्रेंज कहता है नहीं, वो स्वयं खुदा था, मैंने तो बस प्रॉब्लम फिक्स किया है। जिस पर जीवा कहती है फिक्स करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जानती हूँ मिडगार्ड पर ऐसी चीजें चलती है, पर यहाँ हम हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। ये तुम्हारे लिए पहली वार्निंग है। जिस पर स्ट्रेंज कहता है हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद हम स्ट्रेंज को देखते हैं जो अपने रूम में आता है और तब हमें स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये स्पेल बिना रिस्क के नहीं आता है, पर रिस्क तो उठानी होगी। जब तक मेरे पास सारी चीजें हैं तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। ये कहते स्ट्रेंज एक खोपड़ी निकालता है और कहता है चलो देखते हैं। उसके बाद हम स्ट्रेंज को देखते हैं जो एसगार्ड के मैजिक शॉप में आया था और वो वहां पर खोपड़ी निकालता है और वहां के शॉपकीपर को दिखाता है। तभी वो शॉपकीपर कहता है मुझे पता नहीं क्या कहना चाहिए, पर मैं ये देखकर शॉक्ड हूँ। जिस पर स्ट्रेंज कहता है अगर मैंने ये अपने ऊपर इस्तेमाल किया होता तो मेरा दिमाग भी कुछ ऐसा ही होता। तभी वो शॉपकीपर स्ट्रेंज से कहता है मुझे पहले अपने सप्लायर से बात करनी होगी। जिस पर स्ट्रेंज कहता है क्या तुम्हारे पास असली वाला है। जिस पर वो शॉपकीपर कहता है कहीं तुम डॉक्टरों के स्कल के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो, अगर वही है तो हाँ है मेरे पास, मैं बस डर गया हूँ। यह सुनकर स्ट्रेंज कहता है इसका मतलब है कि मुझे अपने आप की ही मदद करनी होगी, तो क्या तुम कोई टिप दे सकते हो। जिस पर वो शॉपकीपर कहता है यह डार्क ट्रोल एसगार्ड एंड ट्रोल में सबसे रेयर है और ये फियर्स है और पावरफुल है और ट्रिकी भी होते हैं, जिसके कारण इनके हेड अलग करना असंभव है, जिसके कारण इनके सर अलग करना असंभव है, इसलिए तुम्हें कुछ शार्प इस्तेमाल करना होगा। ये कहते हम स्ट्रेंज को देखते हैं जो फिर से बाहर आता है जहाँ पर उसे एस्लैग और रोस्कावा मिलते हैं, जिन्हें देख कर स्ट्रेंज कहता है अच्छा क्या तुमने यहाँ कर। जिस पर एस्लैग कहता है किसी कस्टमर को डार्क ट्रोल हंट करने ले जाना, वो भी बिना ट्रेन हंटर के, एसगार्ड एंड कस्टम के अगेंस्ट है और इसके लिए मैंने रोस्कावा को बुलाया है। जिस पर रोस्कावा कहती है हाँ, और इसलिए मैंने अपने दोस्तों को भी बुलाया है। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर और भी एस्गार्डियन आ चुके थे। तभी रोस्कावा स्ट्रेंज से कहती है तुम गौरव से मिल चुके हो और ये सोल्वी है और ये तीर वाला आइवार है। ये सुनकर स्ट्रेंज कहता है अच्छा हुआ तुम सब मेरी मदद के लिए आ गए। जिस पर गौरव कहता है चलो अब मिलकर ये काम पूरा करते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेंज को 2 दिन लग चुके हैं और वो फाइनली डॉक्टर के इलाके में आ चुका है। तभी वे लोग बात करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हमें स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है जो कहता है हमें 2 दिन हो गए और तब जाके हम इस इलाके में आ गए हैं।
लेकिन अब तीसरा दिन लग चुका है और मुझे लगता है कि वो हमें देख रहे हैं। ये लोग अच्छे से चल रहे हैं पर मैं ही पीछे हूँ। तभी अचानक से इन सब पर ट्रोल हमला कर देते हैं। ये देखकर स्ट्रेंज की टीम इन ट्रोल्स को मारने जाते हैं और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी ट्रोल पीछे से आकर रोस्कावा को मारने वाला था, लेकिन गौरम आकर उस ट्रोल को मार गिराता है। यहाँ एक ट्रोल स्टेज पर हमला करता है, लेकिन स्टेज अपनी मैजिक से उसे रोकता है। तभी हमें स्टेज की आवाज सुनाई देती है जो कहता है यह हमला अचानक से होना साबित करता है कि कोई तो है जो मुझे सफल होने से रोक रहा है। यह कहते ही स्टेज अपनी मैजिक को एस्गार्डियन मैजिक से जोड़कर हमला करता है, जिसके कारण काफी सारे ट्रोल मारे गए थे। लेकिन तब एक ट्रोल उस मैजिक को तोड़ते हुए स्टेज पर हमला करता है और स्टेज को मारने जाता है। लेकिन तभी एक एक्स आती है और उस ट्रोल के सर में लग जाती है और तब स्टेज देखता है कि वहां पर डार्क ट्रोल आ चुके थे, जो आते ही ट्रोल्स को मार गिराते हैं, जिसके कारण बाकी के ट्रोल्स वहां से भाग चुके थे। तभी वो डार्क ट्रोल स्टेज को देखती है और कहती है तुम्हें डार्क ट्रोल का सर चाहिए ना, तो क्या तुम मेरा सर लोगे या फिर मेरी माँ का या फिर मेरी भांजी का, जल्दी बताओ। जिस पर स्ट्रेंज कहता है देखो मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा स्कल होगा। जिस पर वो क्वीन सोचती है और कहती है हाँ हमारे पास है, तुम उसे पायल से ले सकते हो। फिर उसके बाद डार्क ट्रोल इन लोगों को कुछ खाना देते हैं। तभी क्वीन पूछती है ये सारे मिडगार्डियन मैजिक है? जिस पर स्ट्रेंज कहता है नहीं ये सब नहीं है। यह कहते हम देखते हैं कि इन सब लोगों की पार्टी जारी थी, लेकिन तभी वहाँ वही मास्क वाला आदमी आ जाता है और हमला करता है और क्वीन का सर काट देता है। यह देखकर सारे ट्रोल भड़क जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वो हमलावर वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर वे सब लोग हैरान थे। तभी एक डार्क ट्रोल आगे आता है और स्ट्रेंज से कहता है तुम हमारे साथ बैठे और अच्छी बात की और फिर हमारे पीठ पीछे हमला किया। जिस पर स्ट्रेंज कहता है ये हमला हमने नहीं किया है। ये सुनकर उस ट्रोल को गुस्सा आता है और वो हमला कर देता है, लेकिन फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तभी हमें स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है जो कहता है हम जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकले और अब ये लोग भी शत्रु बन चुके हैं और तो और मेरे पास खोपड़ी उठाने का टाइम भी नहीं था। तभी ग्रॉम अपने पास से उसे क्वीन का सर निकालता है और स्ट्रेंज को देता है और कहता है मैंने इसे उठा लिया है, ये ले लो। ये कहते ही ग्रॉम वो स्कल स्ट्रेंज को देता है और फिर उसके बाद हम स्ट्रेंज को देखते हैं जो अब स्कल लेकर आ चुका था और कहता है चलो स्कल तो मिल गया, अब मैं स्पेल चला सकता हूँ। लेकिन तभी स्ट्रेंज देखता है कि उसके रूम में पहले से ही थॉर और सिफ खड़े थे। ये देखकर स्ट्रेंज चौंक जाता है। तभी थॉर स्ट्रेंज से कहता है स्टीफन मैं तुमसे हुल्टा को लेकर बात करना चाहता हूँ।